जय हिंद। तो प्यारे मित्रों, तो चले जानते हैं ये क्वेश्चन हमारा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्लास 10th के, और प्रश्नावली है 3.1 और क्वेश्चन नंबर ये है, हम जानेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज हमारा 3.1 का क्वेश्चन नंबर ये देखें 3 का 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, ये NCERT से लिया गया है। आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसका सॉल्यूशन हमें समझाते हैं। इसमें पूछा गया है कि ये जो समीकरण है ये हमारा संगत है या फिर नहीं है, संगत है या फिर असंगत है। चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात कि हम इस इक्वेशन को लिखते हैं 2x - 3y - 8, यहाँ पे लिखा है बराबर 8। हम चाहें तो इसी को दोबारा हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2x - 3y, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा -8 = 0। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, देखेंगे अगला क्वेश्चन है, अगला समीकरण है 4x - 6y = 9। हम फिर से दोबारा यही करेंगे, 4x - 6y और प्लस में है, इधर लाएंगे तो हो जाएगा -9 = 0। इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से देखेंगे क्या देखना है, A1/A2 और B1/B2 और C1/C2। तो इसे देखने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 से हम लेते हैं A1 = जो दिया है, ये दिया है 2, B1 = जो दिया है वो कितना दिया है -3, C1 = जो दिया है वो दिया है -8, A2 = क्या दिया है, A2 = दिया है 4, B2 = दिया है -6 एंड C2 = जो दिया है वो दिया है -9। इतने बातें दिए गए हैं। ठीक है, तो इसके बाद इसके आगे कैसे बनाएंगे, तो इसके आगे कैसे बनाएंगे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो हमें नज़र आएगा। यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 = जो है A1 का मान 2 है ना, तो लिखेंगे 2/4, जिसको हम यदि कटाना चाहेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। ठीक है, यदि हम यहाँ पे देखें B1/B2, B1 का वैल्यू -3 बटे हो जाएगा -6, माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, इसका भी मान कितना निकला 1/2। क्लियर है ना। आगे है अगला जो क्वेश्चन है C1/C2, C1 = -8, C2 = -9, माइनस से माइनस कट गया, बचा हमारा 8/9। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे क्या दिखा, A1/A2 मिला मिला B1/B2, लेकिन नॉट इक्वल टू मिला C1/C2, है कि नहीं। A1/A2 मिल रहा है, B1/B2 मिल रहा है, लेकिन C1/C2 नहीं मिल रहा है। और ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं, कि ये जो समीकरण होगा हमारा, ये समीकरण क्या कहलाएगा, ये रिश्ता क्या कहलाएगा, नहीं ये समीकरण क्या कहलाएगा, है ना। ये समीकरण क्या कहलाएगा, तो हम कहेंगे कि ये समीकरण समांतर होगा। कैसे होगी ये रेखा, ये समांतर रेखा होगी। और यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण एक दूसरे के समांतर हो रहे हैं तो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, और यदि वो प्रतिच्छेद नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में हम कहेंगे वो रेखा जो होगी वो असंगत होंगे, है ना। अतः हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः यह असंगत होगी। यह कैसा होगी, असंगत होगी। बताएं क्लियर हुआ कि नहीं हुआ।